पार्लर जाना बंद कर दोगे आफ्टर सीइंग दिस ब्राइडल फेशियल एट होम स्टेप बाय स्टेप। Everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Amisha Man and now you are watching my YouTube channel Amisha Man 22. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा डिटेल में O3 प्लस ब्राइडल फेशियल कैसे किया जाता है। अगर आप ब्राइड टू बी हैं या आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर स्टेप, सही मसाज टेक्निक और प्रोडक्ट की मात्रा और साथ ही प्रो टिप्स भी, ताकि आपको परफेक्ट ब्राइडल ग्लो मिले। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ मैं कि O3 प्लस ब्राइडल फेशियल क्या है। O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट खास तौर पर तैयार की गई है इंस्टेंट ब्राइटनिंग के लिए, स्किन पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, स्किन को डीप क्लीन करने के लिए और शादी से पहले ग्लो देने के लिए एंड शादी में फ्लॉलेस लुक देने के लिए। ओके, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसको करने का बेस्ट टाइम है शादी से 3 से 5 दिन पहले करें इसको, तो इसका जो ग्लो है वो बहुत अच्छे से निखर के आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। ये O3 प्लस ब्राइडल फेशियल किट है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। ये इसमें 3 पाउच दिए गए हैं और ये कुछ डीप क्लीन करने के लिए सीरम वगैरह, क्लींजिंग। और स्टेप 1 है क्लींजिंग। प्रोडक्ट है O3 प्लस ब्राइटनिंग क्लींजिंग फोम। तो अब हम पहले अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, आपके सामने ही करूँगी मैं। सी, सबसे पहले चेहरे को गीला करें। हल्का हल्का चेहरे को गीला करने के बाद फोम को, थोड़ा सा फोम लें, थोड़ा थोड़ा लें, सर्कुलर मोशन में मसाज करें, टी जोन पे फोकस करें। थोड़े थोड़े करके फोम को लेंगे, 2-3 मिनट तक मसाज करें। इससे क्या है कि हमारे स्किन पे जो ऑयल वगैरह है या कोई मेकअप, किसी ने मेकअप किया हुआ है तो वो निकल जाएगा। ओके, क्लींजिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फेशियल को स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए फेशियल वाले खुद क्लींजिंग फोम देते हैं साथ में। ओके, नेक पे भी करें। कील स्पॉन्ज से साफ करें लाइक दिस। हो गया। ओके, इसका फ़ायदा है कि जो हमारे स्किन पे डर्ट है या ऑयल है वो निकल जाएगा। और उसकी प्रो टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि हल्का गुनगुना पानी लें, ना ठंडा ना गर्म, हल्का गुनगुना। ओके, हो गया। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, तो अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप है D10। ओके, इसको 10 मिनट तक लगा के रखना है फेस पे। बिल्कुल पतली पतली लेयर बनानी है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है। और वैसे भी 10 मिनट के बाद इसको स्क्रब करना होता है 2-3 मिनट के लिए। और जो एक्टिव पिंपल हैं उन पे स्क्रब ना करें। इससे आपके फेस की सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। धूप की वजह से टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है।
इसलिए आप लोग हफ्ते में एक बार D10 तो ज़रूर कीजिएगा। और D10 कौन सा करना है वो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तो FIC का जो D10 आता है वो करती हूँ। अगर आपका उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंडेड करती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए। 240 रुपये में उसके 6 पाउच आते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए कितना अच्छा है। उसके बाद आगे आपको लेना है नहीं लेना वो आपकी मर्ज़ी, पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ उसको। ओके, अब इसको हम 10 मिनट तक रखते हैं, फिर इसको वॉश करेंगे। ओके, सो 10 मिनट हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गीला करेंगे। गीला करके हमें 2-3 मिनट तक इसे स्क्रब करना है। 3 से 4 मिनट तक इसको स्क्रब करेंगे। अगर आपको पिंपल्स हैं तो उसके ऊपर आप स्क्रब ना करें, और अगर आप कर भी रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रब कीजिएगा। इसको करने के फ़ायदे हैं कि हमारी स्किन से डेड स्किन है उसको हटाता है, स्किन को ग्लो करता है और स्मूथ बनाता है। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो प्रेशर बहुत हल्का रखें, जैसे मैं ऐसे रब कर रही हूँ, इतना ज़ोर से रब ना करें क्योंकि इससे आपकी स्किन रेड हो सकती है। स्क्रब करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे हमारे चेहरे की बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको गीले टॉवल से साफ करेंगे। इंस्टेंट ग्लो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए D10 हर हफ्ते ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में या घर के आसपास कोई बर्थडे पार्टी है या कहीं भी आपको पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है या कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं तो D10 आपके लिए इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे रेगुलर भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार, और उसका ग्लो आपको 10 मिनट के अंदर ही दिख जाता है जब आपको उसको उतारते हैं। सी तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप है सीरम। देख रहे हैं आपको, तो ये 3rd स्टेप है। तो इसको हम कॉटन पैड से लगाएंगे, हल्के हाथों से टैप 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 करना है पूरे चेहरे पे। नेचुरली सूखने दें, फैन या किसी चीज़ से इसको सुखाने की कोशिश ना करें, ये अपने आप सूखेगा उतना अच्छा है। इसके फ़ायदे हैं कि इससे पोर्स टाइट हो जाते हैं और हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो फेशियल मशीन का यूज़ करते हैं ताकि उससे अच्छे से ये ऑब्जर्व हो जाए, नेचुरली पीएच बैलेंस मेंटेन करे। सी मैं कैसे टैप 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 कर रही हूँ, ऐसे ही करना है आपको, हल्के हाथों से हर एक एरिया को कवर करना है हमें। दिख रहा होगा अब आपको मेरा चेहरा थोड़ा गीला गीला, ये टोनिंग की वजह से ही है। फिनिश, ये पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। अब एक बार मैं अच्छे से टैप टैप कर देती हूँ ताकि वो हर जगह अच्छे से ऑब्जर्व हो सके और जो पोर्स हैं वो टाइट हो जाएं। और यही फेशियल अगर हम बाहर कराने जाएंगे ब्यूटी पार्लर में तो हमें कम से कम 1500 या 1600 रुपये में करके देंगे वो, और हम इसे खुद घर बैठे कर सकते हैं अपने हाथों से। और ये 800-900 रुपये का पाउच आता है पूरा, जो किट आती है वो पूरी 900 या 800 रुपये की आ जाती है, ऑफर में 800 850 तक आ जाती है। तो आप अच्छा है कि अपने घर पे ही करें, इतने 1600 रुपये में आप दो बार फेशियल कर सकते हैं महीने में,
ओके, अब ये जब तक सूखता है तब तक वेट करते हैं। ओके, अब तब तक हम देख लेते हैं कि अगला प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो अगला प्रोडक्ट है वाइटनिंग मसाज क्रीम। इस वाइटनिंग क्रीम को लगाना है और 10 से 15 मिनट मसाज करनी है अपने चेहरे की, और वो भी ऊपर की साइड, ऐसे अपवर्ड में। ओके, तो चलिए हम अपना 4th स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब ये है वाइटनिंग मसाज क्रीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी जो मसाज है वो हमें 10 से 15 मिनट तक करनी है, और ये मसाज हमें अपवर्ड स्ट्रोक में करनी है, रिलैक्सिंग मोड में करनी है। क्वांटिटी बहुत कम देते हैं ये लोग, बिल्कुल आधा तो खा लिया देखो। तो मसाज की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। अपवर्ड स्ट्रोक, लिफ्टिंग मूवमेंट एंड सर्कुलर मूवमेंट में करनी है, और जो ये जो लाइन है इस पर हल्का प्रेशर देना है। सॉरी, लेट्स स्टार्ट। टोनिंग सूख चुका है बिल्कुल अच्छे से। एक ही बार में सारी क्रीम नहीं लेंगे हम, क्योंकि 10 से 15 मिनट तक मसाज करनी है, तो बीच में फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करेंगे। फिर हम अपवर्ड स्ट्रोक करेंगे। जितनी अच्छी आप मसाज करेंगे आपको ग्लो उतना ही अच्छा मिलेगा। लिफ्टिंग मूवमेंट, ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक हम मसाज करते रहेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस स्टेप में हमारे चेहरे की बहुत अच्छे से मसाज होती है। तो अपने हथेलियों का अच्छे से इस्तेमाल करें। ये ऑयली है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पिंपल्स वगैरह हैं तो वहाँ बहुत हल्के हाथों से ऐसे करेगा। अगर आपने ज़्यादा किया तो स्किन रेड भी हो सकती है। ओके, धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपका जो फेस है वो आपको फील होगा कि गर्म हो रहा है। तो मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मसाज करते हुए। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, थोड़ा रेडिश रेडिश हो चुका है, क्योंकि वो ऐसे जब हम मसाज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा चेहरा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से रेड रेड दिखाई दे रहा है। ओके, तो और हाँ, इस क्रीम को आंखों में ना लगने दीजिएगा। इस क्रीम को आंखों में नहीं लगने दीजिएगा। अगर आंखों में चली गई तो बहुत जलन होगी। ओके, इस मसाज से हमारे ब्लड सर्कुलेट बढ़ता है, डीप नरिशमेंट होती है और इंस्टेंट रेडियंस मिलता है। और प्रो टिप्स है, अगर क्रीम सूखने लग जाए तो इसमें थोड़ा गुलाब जल मिला सकते हैं आप। तो चलिए, हो चुका है मेरा 4th स्टेप कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। इसको वॉश नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। तो हमारा 5th स्टेप है सीरम। ऐसे टूटने वाला ही है। हल्के हाथ से प्रेस करें, रगड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। इनमें बचाना कुछ भी नहीं है। ये सोचो कि शायद हम अगली बार इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ये 1 टाइम यूज़ वाली किट है, बिल्कुल स्मूथ स्मूथ। ओके, हमारे 2 या 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th स्टेप की ओर।
तो हमारा 6 स्टेप है वो है फेशियल पाउडर मास्क जेल। जो ये 3 पाउच हमारे पास थी उनमें से 2 पाउच हैं फेशियल पाउडर मास्क और ये जेल वाला, ये पाउडर है ये जेल है। इन दोनों को हमें मिक्स करना है और फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है एक जेल बना के। एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर इनको डालते हैं। ठीक, पहले पाउडर डालते हैं फिर उसमें जेल डालते हैं। इसमें पानी नहीं डालना होता। अब उस पाउडर के अंदर इस जेल को मिलाएंगे। इसके अंदर हमें अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको हम मिक्स करते हैं। अगर आप चाहें तो जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो भी पहन सकते हैं। ये देखिए, इससे हम पानी नहीं डालेंगे। पानी डालने के बाद ये बहुत पतला हो जाएगा। देखिए अब ये बिल्कुल, अब ये अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको अपने फेस पे लगाएंगे। इसको इस तरीके से लगाना है कि जब हम इसको उतारें तो ये एक मास्क की तरह उतरे। ओके, ये सारा एक पूरा का पूरा है, पूरे चेहरे पे से एक साथ उतर जाएगा। ओके, तो हर जगह से अच्छे से लगाएंगे। पूरे चेहरे पे ऐसे लगाने के बाद हमें इसको आंखों पे भी लगाना है। ओके, अब मैं बोल नहीं सकती तो सूखने के बाद ही इसे उतारेंगे। ओके, तो गाइज मैंने सारा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। मास्क उतारते टाइम की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी आंखों पे भी वो लगा हुआ था, वो मैं अपलोड नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। वो आप लोगों को दिख जाएगा, वो जब टाइट हो जाएगा सूख जाएगा उस टाइम हम आप उसको उतार सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें स्टेप की ओर, जो है जेल सीरम। ये सीरम हम अप्लाई कर रहे हैं। 2-3 मिनट तक इसकी मसाज करनी है हमें। हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब इसकी मसाज करनी है 2 या 3 मिनट तक, ताकि चेहरे में ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ओके गाइस, हो गए हैं 2 से 3 मिनट। देखिए थोड़ी देर पहले वाइट वाइट लग रहा था, अब वो सारा जो सीरम है वो एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। 9th स्टेप है फेस पाउडर, जो मास्क बनाएंगे इसका पानी मिला के। ओके, इसमें पानी मिलाना है 20 से 30 ग्राम। ये फिर से मास्क बनाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि फिर उससे जो मास्क को हम पील करेंगे तो उतरेगा नहीं ना एक मास्क की तरह, इसलिए एक थिक लेयर करके ही बनाएंगे हम। ये देखिए, ठीक है। ओके, तो अब हम अपने फेस पे इसको लगाते हैं। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप और बचा है और हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। इसका ग्लो 3 से 4 दिन के अंदर दिखेगा। और इस फेशियल को करने के बाद 3 से 4 दिन तक आप फेस वॉश ना करें, मतलब पानी से फेस वॉश करें बट कोई साबुन या फेस वॉश यूज़ ना करें, क्योंकि फिर आपका ग्लो है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। नॉर्मल पानी से ही फेस को रोज़ाना वॉश करें और धूल से बच के रहें। 2-3 दिन अपना फेस कवर करके रखें अगर बाहर जा रहे हैं तो भी, और सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाएं। धूप में जाएं तो धूप से बचाना है, ये है मतलब मेरा।
ये देखिए, अब की बार मैं आँखों पे नहीं लगाने वाली, क्योंकि फिर मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है, उतारते टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, अब हम इसके सूखने का वेट करते हैं। जब ये सूख जाएगा तब हम इसको उतारेंगे। तब तक हम वेट करते हैं। अगर आप चाहें तो आंखों पे भी लगा सकते हैं। आंखों में बहुत ठंडक पहुंचेगी आपके, क्योंकि बहुत ठंडा है। ओके, सो फाइनली लग गया मास्क हमारा। अब हम वेट करते हैं, ये सूख जाएगा तब मैं आपके सामने आऊँगी। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं मेरा मास्क बिल्कुल सूख चुका है। इसमें बीच बीच में ऐसे क्रैक्स आ चुके हैं, ये देखिए। तो ये उतारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाकी मुझे ये ठंडक अभी भी दे रहा है, मैं चाहूँ तो इसको और भी थोड़े टाइम के लिए रख सकती हूँ, बट अब मैं उतारना चाहती हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। हम अब इसको गीले टॉवल से अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। पूरे फेस को क्लीन करने के बाद अब हम लास्ट में हमारा 10 स्टेप कंप्लीट करेंगे। जो ये वाइटनिंग क्रीम है, जितना भी हमने ये प्रोसेस किया है कंप्लीट, इस क्रीम से हमारे फेशियल की जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको दिया गया है। अच्छे से अपनी स्किन के अंदर इसको ऐसे करके सेट कर देंगे। ओके, तो गाइस देखिए, हमने कितनी आसानी से घर पे ही खुद ही हमने ये पूरा फेशियल घर पे ही कर लिया है, बिना किसी और की सहायता लिए, बिना पार्लर जाए। हमने कितने अच्छे से ये किया है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो प्लीज़।